Hello everyone, I am Busha Falak. I am start class 9 NCERT chapter 7 exercise 7.2 जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC the bisector of angle B and C intersect at each other at O join A to O to show that OB equals to OC and AO bisect angle A। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के से हम लोग मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। मैंने गिवन में भी लिखा है ए बी ए सी इक्वल है और ओ बी बाइसेक्ट करता है एंगल बी पे और ओ सी बाइसेक्ट करता है एंगल सी पे। ठीक है, तो हम लोगों को ये दो तो शो करना है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका साइड अपोजिट साइड इक्वल होगा और अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी जो है वो एंगल सी के भी इक्वल होगा। अब दोनों का हाफ करेंगे, एंगल बी का हाफ और एंगल सी का हाफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा कि एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए एंड एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ये इसके साथ इक्वल होगा और ये इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ओ बी को ओ सी के इक्वल लिखते हैं। अब इसका रीज़न है द अपोजिट साइड हो गया ना, the opposite side are equal। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है। अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, जब अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाता है, तो ये साइड भी तो एक दूसरे के इक्वल होगा ना। तो पहला हम लोगों को यहाँ पे प्रूव हो गया। अब दूसरा हम लोग ट्रायंगल चूज करेंगे। ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के, ये गिवन है, और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एंगल भी प्रूव किया, एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, ये भी हम लोगों ने प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय साइड एंगल साइड। ये हम लोगों को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम लोगों को सिपिसिटी से एक मिलता है, वो है एंगल बी ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। ये हो गया सिपिसिटी से हम लोगों को ये एंगल मिलता है। तो ये एंगल इक्वल हो गया, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए, देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी टू शो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है जिसमें ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे और ए डी बाइसेक्ट भी करता है बी सी पे। अब परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट है, इसका मतलब बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है और ये ए बी और ए सी को प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इन ट्रायंगल ए बी डी
एंड ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग क्या देखते हैं, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री तो मतलब ये भी 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बी डी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए इक्वल हो गया। फिर ए डी जो है ए डी के कॉमन हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाता है ए सी डी के बाई साइड एंगल साइड। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है तब हम लोग कह सकते हैं ए बी इक्वल ए सी बाई सी पी सी टी, जिससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।